और इसमें 2-3 स्टेज होते हैं। डॉक्टर्स जो है ना वो पेन किलर दे देते हैं। देखें मैं आपको बताऊं, ये स्टेज पर होता है सारा कुछ। वी हैव टू सी कि किस स्टेज की डिजीज़ है। स्टेज 1, 2, 3, 4 इस तरह की स्टेजिंग है इसकी आर्थराइटिस के हिसाब से हमारे। वो हम पेशेंट की कंडीशन और एक्सरे में जो उसकी सिचुएशन है जॉइंट की, उसको देख के फिर हम असेस करते हैं। हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। इनिशियल स्टेज का तो यही ट्रीटमेंट है कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दें, फिजियोथेरेपी कराएं पेशेंट की, पेशेंट को मशवरा दें कि वेट लूज करे। हाँ, अगर ओवर वेट है तो वेट लूज करें। अक्सर लीन लोगों में से भी ऐसी आवाजें आ रही होती हैं। नहीं, आवाज मैंने कहा ना, आवाज में अगर दर्द नहीं है ना तो परेशानी की बात नहीं है। अगर आवाज पर ऐसा लगता है कि बोन निकल के कहीं और ही ना फिट हो जाए। वो तो आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, मगर उससे कोई खतरा नहीं है आपकी जॉइंट को किसी। कुछ लोग चल रहे होते हैं ना, उनके पास से आवाज आ रही है। अब ये तो कोई, अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मरीज है। मैंने तो ऐसा कोई मरीज नहीं देखा आज तक जिसके चलने फिरने में। तो उसको प्लीज मेरा, मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा उसको फ्री कंसल्टेशन दूंगा और उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। अच्छा, दैट वाज अ वेरी यंग, एक लीन सा लड़का था और उसके जॉइंट में से ऐसे चलते हुए आवाज आ रही थी। एयर का, वो कहते हैं नाइट्रस एयर की आवाज। वो एक्चुअली परसेप्शन होती है पेशेंट की। अगर वो सिम्प्टोमेटिक नहीं है, सिर्फ आवाज है, तो वो जैसे डॉक्टर साहब ने पहले फरमाया कि फिजियोलॉजिकल हो सकती है। अच्छा, और इग्नोर करें जी उसको, डिस्कस कर लें। अगर आपका कंसर्न ज़्यादा है तो यू शुड गो टू सम फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन जस्ट टू कंसल्ट, और उस चीज़ को, ताकि आपका एक जो एप्रीहेंशन है वो ख़त्म हो जाए। एक कॉल है सर हमारे साथ, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी जफर बोल रहे हैं जी, पिंडी से। कौन बात कर रहे हैं? जफर बोल रहा हूँ। जफर साहब, जी जफर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आप कैसे? ठीक है जी। हाँ, जी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जॉइंट पेन से रिलेटेड जो ना एक क्वेश्चन पूछना है डॉक्टर साहब से कि मिसेस मेरी है, उनका जो राइट शोल्डर है ना, वो मोमेंट जब करती है उस वक्त तो इतना पेन नहीं होती, लेकिन रात को खास तौर पे जब सोती हैं उस वक्त या आटा गूंथते वक्त इस तरह जो ना उनकी शोल्डर में पेन होती है और वो ट्रैवल करके हाथ तक आती है। और ट्रैवल करके हाथ आगे तक आते हैं। अच्छा, क्या एज है उनकी? एज 50, अराउंड 50 उनकी एज है। और ये पेन कब से हो रहा है उनको? ये कोई हफ्ते डेढ़ से हो रहा है जी। हफ्ते डेढ़ से हो रहा है। ये बाजू ऊपर लेके जाती है ना, अगर स्ट्रेट ऊपर लेके जाए तो उस वक्त भी पेन होती है। पूरा तो पीछे तक ले जाके इसे टच नहीं कर पाती। जब स्ट्रेट होते हैं ना जी लेटते वक्त, तो उस वक्त ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। जब चलते हुए इतनी ज्यादा नहीं होती, खड़े होते हुए उस वक्त नहीं होती। ठीक है, ऑलराइट। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने? इसमें एक तो डायबिटिक तो नहीं है? डायबिटिक है? नहीं, डायबिटिक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का, कोई डायबिटिक या शुगर या किसी किस्म का वो। अच्छा चले, ठीक है, चले फिर हम बता रहे हैं आपका। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्योंकि बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, उनका एक हफ्ते से मसला है, और जो पेन की रेडिएशन है वो नीचे तक आ रही है। तो उसकी जो यूजुअल रीज़न है वो तो 2-3 हम कंसिडर कर सकते हैं। एक तो ये है कि उनकी ये पेन जो है नेक से शुरू हो सकता है और नीचे तक रेडिएट कर सकता है। दूसरा ये है कि कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम इन द स्मॉल मसल्स ऑफ द शोल्डर है, जिसको रोटेटर कफ कहते हैं। रोटेटर कफ, ठीक है। या सब एक्रोमियल बर्साइटिस, यानी एक तरह की झिल्ली होती है शोल्डर के अराउंड। बाज़ दफ़ा उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से भी लोगों को शोल्डर के अराउंड। सब लोग ऐसी सिचुएशन में मसल रिलैक्सेंट ले लेते हैं। हाँ, उसमें एंटी इन्फ्लेमेट, पहली तो ये चीज़ है कि असेसमेंट ज़रूरी है और खुद से कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। चलाक हो गए ना सर, सारी दवाइयों के नाम आ गए। हाँ, वो एटीट्यूड नहीं ठीक कि डायरेक्ट बंदा जाके मेडिसिन ले लें। सही, थोड़ा सा कदर कलामी करें डॉक्टर साहब की। असल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि तो दवाइयाँ लेने का जो सेल्फ मेडिकेशन का हमारा जो एटीट्यूड हो गया है ना, ये इसे हम स्मार्टीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर एक चीज़ जब मुझसे मरीज़ पूछते हैं, मैं डॉक्टर साहब इस बात से एग्री करेंगे, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि जब मुझसे मरीज़ पूछते हैं डॉक्टर साहब इस दवाइयों का साइड इफेक्ट है, तो मैं कहता हूँ एस्प्रिन का भी साइड इफेक्ट होता है। हाँ। तो अगर आपको कोई भी दवा लेनी है, अगर आप ये सोच के खा रहे हैं कि मुझे फ्री में मिल गई, मुझे सस्ती मिल गई, मेरे घर में पड़ी हुई है और मैं खा लूँ, तो उसका नुकसान भी है। सही। तो आप वो मेडिकेशन लें जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे और जिसकी आपको ज़रूरत हो। हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। मैं ये जनरली मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ पूरी कौम को कि खुदा के वास्ते आप सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, इसका हमेशा नुकसान होगा।
अच्छा सर, एक कॉल है हमारे साथ, इसके बाद इससे फर्दर बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राफिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मिसेस अजमल बात कर रही हूँ। जी मिसेस अजमल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हाँ। एक तो ये आपको कहना था कि आज आप है ना सिंपल एंड स्वीट लग रही। चलिए जी, थैंक यू सो और मच। डॉक्टर साहब तो बहुत फ्रेश लग रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत फ्रेश लग रहे हैं। ओके। अच्छा हाँ जी। अच्छा, एक हाँ। बात ये कहनी थी कि ये जो आपने आज का पोल रखा है ना, ये रखना तो चाहिए, लेकिन उसके मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से ना, सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है। घर के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा, प्यारा भी तो लगता है, अच्छा भी तो लगता है, क्यूट भी तो लगता है, गोद में भी तो आके बैठ जाता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना देखा जाए तो ये घर के अंदर नहीं आना चाहिए। अच्छा, और वो उन वाले डॉग्स को क्या कहेंगे, वो जो चॉवर्स होते हैं छोटे छोटे फरी वाले? हाँ, वो बहुत प्यारे लगते हैं। वो तो आप कहीं से हिफाजत के लिए नहीं रख सकती, उनकी हिफाजत करनी पड़ती है, उन्हें कोई ना ले जाए। नहीं तो उसके बिल्ली पाल बिल्ली पाल बिल्ली म्याऊ करेगी, वो बहू करेगा, तो बड़ा फर्क है जी। हाँ, ये तो है। अच्छा, डॉक्टर साहब से एक सवाल करना था। हाँ जी, पूछिए। ये कहना था कि 1-2 दिन पहले मेरा जो हाथ का अंगूठा है, हाँ जी, वो चीजें ग्रिप नहीं कर रहा था, दर्द हो रही थी। अंगूठा ग्रिप नहीं कर रहा था? हाँ, अंगूठा और ये उसके साथ का जॉइंट। पहले मुझे अच्छा। कभी नहीं हुआ इस तरह, तो मैंने कहा बढ़ ना जाए, अब तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन फिर ना हो जाए, चीज ग्रिप नहीं कर सकती। मतलब आप उंगलियों से पकड़ रही थी लेकिन अंगूठा उसके ऊपर नहीं रख पा रही थी? जब पकड़ती थी तो वो जो है तकलीफ होती थी। अच्छा, ठीक है। और एक और सवाल है, कंधों में भी कभी कभी दर्द हो जाता है, और जब लेटती हूँ तो फिर ठीक हो जाता है। अच्छा, वो तो थकावट है, छोड़े उसको। हाँ, ये अंगूठे वाला बताते हैं। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, ये क्या अंगूठे से ग्रिप नहीं कर पा रही? क्यों नहीं कर पा रही? हाँ, उसमें एक तो रीजन उन्होंने हाँ। बताया कि जैसे मुझे पेन होता था, इस वजह से मैं ग्रिप नहीं कर पाया। इसलिए वो पेन सिर्फ यही क्यों होगा सर? 2-3 कॉमन प्रॉब्लम होते हैं अराउंड द थंब। एक तो उनकी एज का मैं नहीं पता कितनी है, आई थिंक शी इज यंग। तो उसमें एक तो टेंडन्स का प्रॉब्लम होता है, थंब से रिलेटेड जो है, डी कर्बन डिजीज उसे कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस वजह से मरीज को पेन होता है चीज को। कोई लिगामेंट होगा जो डैमेज हो गया होगा या क्या? टेंडन का ऐसी कोई हिस्ट्री उन्होंने नहीं दी। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं सही है कि जो स्पॉन्टेनियस पेन हो जाता है मरीज को, वो मिस यूज या ओवर यूज या किसी वजह से भी इन्फ्लेमेशन अगर टेंडन्स में हो जाए, तो डी कर्बन टेनोसाइनोवाइटिस जो कहलाता है, वो कंडीशन है। या फिर और भी जो डॉक्टर साहब बताएंगे। और बाज़ लोगों को बेजल जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, अगर एज ज़्यादा हो, जो थंब का बेजल जॉइंट है वो भी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे थे, तो इस एरिया को भी बाज़ लोगों के बड़ा वो इफ़ेक्ट करता है। अच्छा। उस वजह से भी लोगों को पेन हो सकता है। और पेन के साथ अगर कोई नमनेस का एलिमेंट हो या वीकनेस जैसे कहती हैं, तो फिर इधर एक जो कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से नहीं होता। लेकिन वो नर्व जो है आपकी इसी एरिया से गुजरती है ना, और पर्टिकुलरली थंब के मसल्स को, इस एरिया को इफेक्ट करती है। अच्छा, ओके, एक ब्रेक का वक्त है जी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपके फर्दर क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। और सर, मैंने उस वक्त से वो सवाल लिख के रखे हुए। हाँ जी, वापस आते हैं और आपके सवालात का जवाब देते हैं। आप लोग भी कॉल करके पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर।